के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत करते हैं अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। आज हमारे ग्रुप में एक नए मास्टर ज्वाइन करे, हम उनको स्वागत करते हैं, उनको इंट्रोडक्शन कराएंगे। जैसे हमारा रेगुलर चल रहा है उसको 5 मिनट्स बाद अपना एक स्वाध्याय का न्यू एनर्जी का बुक रीडिंग चल रहा है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे आफ्टर 5 मिनट्स। अभी सर को वेलकम करते हैं। सर अपने इस ग्रुप में आपको स्वागत करते हैं। और एक थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, एक्चुअली एक तरह ऐसे है ये, इसमें मैं बहुत सारे क्लास में मेरा यही रहता है, आप ध्यान करिए सब चीजें जानेंगे, ध्यान करिए सब चीजें जान जाएंगे। क्योंकि हम कितना भी बोले, जब तक आप उस पे नहीं आएंगे, ध्यान करके अपना एनर्जी को नहीं बढ़ाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब ध्यान करने से हमारे अंदर का सिंपल एक टेक्निक आपको बता दूंगी। ये ध्यान, बहुत सारे ध्यान मैंने किया, मैं ये चीज करने के लिए बोल रहा हूँ, जब मुझे उसका अनुभव हुआ, उसका एक्सपीरियंस हुआ, उससे मुझे फायदा हुआ, तब हमें बोला गया, एक मास्टर बहुत नॉलेज गेन किया उन्होंने सामने वालों को, जैसे स्कूल में टीचर्स सिखाते वैसे हमें बोला गया, आप सीखो, आज सीख के तो आप कल से ही दूसरों को बता सकते। इसके लिए ऐसे ये नहीं है कोई पर्टिकुलर हम मंत्र को लेना है किसी गुरु से, वहां जाना ही पड़ेगा, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सीख के उसका अनुभव लेंगे, आपके ऊपर अप्लाई करेंगे, आपके जीवन में बदलाव आने लगा, ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप उस दिन से ही दूसरों को बोलना शुरू कर सकते हैं। नहीं बोलेंगे तो एक तरह हम अपने तक के रखना चाहते हैं फायदा जो हमें हुआ है। तो इसमें क्या है, एक सिंपल टेक्निक, जब हम ध्यान यानी क्या है, स्टेटलेस स्टेट में जाना, थॉटलेस स्टेट, सॉरी, थॉटलेस यानी शून्य स्थिति में जाना, विचार मुक्त स्थिति में जाने को ध्यान कहा जाता है। विचार मुक्त स्थिति में कैसे जाया जाए, कैसे जाना है, तो उसके लिए हम सिंपली एक बात बताते, अपने सहज प्राकृतिक नेचुरल ब्रेथ को देखना है। अंदर जो विचार चलता है उस विचार को अपने इस थॉट पे, इस श्वास पे लेके आना है, ब्रेथ पे। उस सहज, मतलब व्रत के ऊपर कोई दबाव नहीं, प्रेशर नहीं, ना कुंभक ना रेचक, इसमें सहज प्राणायाम बोलते हैं। जो जन्म से लेके मृत्यु तक जो हमारा श्वास चल रहा है, उस श्वास को देखना है बस। इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान का पहला सीढ़ी है, जैसे जैसे हम उसको श्वास को देखते जाते हैं, हमारा पूरा मन के अंदर जो डाइवर्स विचार चलते हैं उसका डाइवर्ट होके वो इस पे आ जाता है, अपने श्वास पे। तब हम धीरे 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 विचार मुक्त स्थिति में आते हैं। वो जब आप स्पिरिचुअल रियलिटी में देखेंगे ना, उसमें पिक्चर फॉर्म में दिखाया गया, बहुत अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद क्या होगा, आप धीरे धीरे थॉटलेस स्टेट में आएंगे। तो थॉटलेस स्टेट, जीरो थॉट आते ही आपका ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। ये ब्रह्मरंध्र जो ऐसे है, ये बचपन में बच्चा जन्म लेता है तब ये ओपन रहता है, वो डायरेक्ट हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहता है, यानी परमात्मा से, सुप्रीम सोल से कनेक्टेड रहता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, ये ब्रह्मरंध्र अपने आप क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर उसको खोलने का टेक्निक है, हम विचार मुक्त स्थिति में आते ही ये खुल जाएगा। ये एक वो उसका डायरेक्ट एक रिलेशन। तो हम ये वाला, मुझे टेक्निक कोई भी मेडिटेशन में क्लियर नहीं हुआ था। मैं हर तरह का मेडिटेशन करती थी, अभी भी मैं, उनके लिए मुझे कोई ये नहीं है कि उनको भी एक तरह, मैं एक ऊपर तक आने की एक सीढ़ी समझती हूँ, उनका सीख के समझ के मैं आई। तो अब मुझे इसमें ये चीज क्लियर हुआ, एक्चुअली क्या होता है मेडिटेशन, व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द मेडिटेशन। अब उसको हम, वो होता क्या है और क्या चीज कर जाता है, कैसे हम इतना एनर्जेटिक हो जाते हैं, हम वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाता है, कोई भी दुख दर्द हमें टच नहीं करेगा, ऐसे कैसे होता है। जब ये ब्रह्मरंध्र खुलता है तो ये ब्रह्मांड में भरपूर विश्व प्राण शक्ति है, यानी कॉस्मोस, कॉस्मोस में विश्व प्राण शक्ति भरा हुआ है। वो विश्व प्राण शक्ति ये ब्रह्मरंध्र खुलने से अपना शरीर में बहना शुरू करेगा। जैसे विचार बीच में आ गया, फिर वो क्या हो जाता है, बंद होना शुरू होगा। विचारों में हम घुस गए, उसी के पीछे रह गए, चलते गए, तो क्या हो जाएगा, पूरा ब्लॉक बंद हो गया,
विश्व प्राण शक्ति रिवर्स चली गई, तो हम रोग मुक्त नहीं। रोग मतलब कोई भी तरह का रोग हो सकता है आपका, विचारों से, नेगेटिव विचार, या खान पान से हुआ वो, बीमारियों से, पिछले जन्म से कोई ऐसे हम बीमारी लेके आए हो, सारे A to Z आपका प्रॉब्लम को ठीक करेगा। इसका 100%, 101% गारंटी। तो हम बताएंगे, उसको आप चेक करेंगे आपके ऊपर अप्लाई करके, यानी ध्यान करके। आप करते करते जाएंगे, आपको खुद महसूस होता जाएगा। इतना मैं अपने ऊपर करके बताई, देखा है, बोल रही हूँ चेक करके, तभी मैं दूसरों को बताने में, जब तक हम अपने ऊपर कुछ इसका फायदा नहीं दिखा है तो दूसरों को बताने का फायदा मतलब कैसे बता सकते हैं। कोई हमें पूछा आपने किया है क्या, हाँ मैंने किया है, मेरे ऊपर अप्लाई किया। मैं तो 3 घंटे से लेके 6 6 घंटे तक किया है ध्यान, तो मुझे फायदा मिला। फायदा मिला है मतलब वो तो पूरा का पूरा हम ऐसे एक एनर्जी से कनेक्ट हो गए, बहुत अच्छा, सारे रोगों से मुक्त जीवन जी अपना। क्या होता है, वो विश्व प्राण शक्ति यानी कॉस्मिक एनर्जी आके अपने शरीर के अंदर का नाड़ी मंडल को शुद्धि करता है, शुद्धिकरण प्रोसेस। पहला सीढ़ी है विचार मुक्त स्टेट में जाना, यानी सहस्वास को देखते हुए। उसके बाद नाड़ी मंडल शुद्धिकरण, उसको कायोपासना बोला जाता है। कायोपासना यानी पूरा शरीर का ब्लॉकेज क्लींस हो गया। सारे ब्लॉकेज क्लींस होने के बाद भी जब कॉस्मिक एनर्जी शरीर में फ्लो होने लगता है, तब क्या होता है, ओवरफ्लो हुआ वाला कॉस्मिक एनर्जी जो है अपने दोनों भुवों के बीच अपना थर्ड आई को एक्टिवेट करता है, पीनियल ग्लैंड। थर्ड आई बोलने से साइंस स्टूडेंट को लगता है, विश्वास नहीं करेंगे, पीनियल ग्लैंड को तो सब जानते हैं, मानते हैं, वो वाली चीज एक्टिवेट होता है। वो एक्टिवेट होने से अपना नॉलेज, इंट्यूशन पावर, इतना विजडम पावर खुल जाएगा। चक्षु बोला जाता है, चर्म चक्षु, ज्ञान चक्षु, वो खुल जाएगा, हमें हर तरह का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता जाए। वो स्टेज तक जाना वो होगा, उसके बाद भी एक है, वहां तक तो नहीं पहुंच सकते। पहले हम बोलते हैं आप रोग से निरोगी होने के लिए आप अपने सहज श्वास को देखते बैठ जाइए। आपको करना वही है, बाकी चीज अपने आप होता रहता है। बीच में आपको नेगेटिव विचार विचार आने लगे, फिर आपको सहज श्वास पे आना है। जैसे आप श्वास को देखते जाते हैं, वो अपने आप विचार छोटे होते होते शून्य में चले जाएगा, निर्मल स्थिति में जाएंगे। तो निर्मल स्थिति में जाते ही आपका ब्रह्मरंध्र खुल जाए। यही चीज होता रहता है, इसी को आपको एक साक्षी भाव से देखते जाना, कोई भी इंटेंशन नहीं रखना। इंटेंशन रख सकते बाद में, अभी आप अपना क्लींजिंग करेंगे, नाड़ी मंडल को शुद्धिकरण करने में आपको देखते जाना है, यानी अपने सहज श्वास को धीरे धीरे आपको ऐसे ऐसे चीजों को हम अपने जीवन में हम इंटेंशन पावर से, संकल्प शक्ति से हम अपने आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं तो हर जगह बोलती हूँ, आप अपने जो मशीन में काम कर रहे होते हैं उनको बोलती हूँ, आप खड़े होके 5 मिनट आइज बंद करिए, आपके अंदर उसका आइडिया आ जाएगा। आपका वर्क एफिशिएंसी, आप 10 से 15 घंटे भी काम करेंगे ना, आपको थकावट नहीं होगा। तो करना ही नहीं चाहता, हाँ होता है ऐसे, बहुत बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, करता कोई नहीं। जब करेंगे वो दिखता है, नहीं तो मैं अपने कंपनी में कराती हूँ तो जिस दिन कराती हूँ उस दिन बहुत एक्टिव रहते, बोलते हैं बहुत अच्छा अच्छा, बाद में करते नहीं। फिर बोले नहीं हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। मैं भी उन्हीं के साथ तो रहती हूँ, फिर भी मैं करती हूँ। मुझे कहीं एक दिन नहीं जाना पड़े चलेगा, एक दिन खाना नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन ध्यान जरूर चाहिए, क्योंकि वो ध्यान अपने नसों को एनर्जी देता है, फूड देता है। मतलब एक अपने जो होता है ना, ब्रेन को फूड देगा ध्यान, यानी ब्रेन को फूड। हम खाना जो खाते हैं फिजिकल शरीर को, ध्यान मेंटल, अपने मेंटल शरीर को वो देगा, एनर्जी देगा। तो चलिए अभी हम जो अपना रेगुलर रीडिंग का प्रोसेस चल रहा है इसका हमारा तो थोड़ा बेसिक्स बेसिक्स बताइए। फर्स्ट टाइम अटेंड करेगा आज का कोर्स, तो ये हाँ ध्यान जी, क्या बोला जाता है, क्यों इसको वो नाम दिया गया, तो हाँ हाँ, ओके ओके। बेसिक्स कैसे करना है। एक्चुअली इसको ना हम तो सहज सरल आपके आती जाती श्वास को देखना बोलते हैं। एक्चुअली इसका नाम बहुत फेमस है,
आनापानसति ध्यान बोला जाता है। ये जो विपස්සना वाले करते आते हैं वो भी यही वाला ध्यान है। और ये जो अपने को जो बताए गए वो पत्री जी करके, ये बेसिकली इससे यहाँ का है, हैदराबाद आंध्रा के है। उन्होंने अपने लाइफ में इसको अप्लाई किया, 40 इयर्स पूरा इसको स्प्रेडिंग करके गए, अपना जॉब से रिजाइन करके उनको एक अंदर से एक मैनिफेस्ट हो गया अपना, एक मुख ये मिल जाता है बोलते हैं। तो उसके बाद वो स्प्रेड करने लगे। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, आपको इसी टाइम पे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। और गुरु के पास ही जाके करना है, कोई गुरु मंत्र मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलते हैं आप अपने आप को यूज टू करने के लिए 40 डेज का चैलेंज लेके आप करेंगे, मंडल ध्यान बोलते हैं। आप 40 डेज विदाउट फेल डेली अपना एज जितना है उतना मिनट करने का प्रैक्टिस करेंगे। आप हेल्दी है तो आपको कोई भी बीमारी नहीं आएंगे। आप 30 इयर्स है तो 30 मिनट्स, 40 इयर्स है तो 40 मिनट्स। सपोज आपको बहुत क्रोनिक बीमारियां है, बहुत ज्यादा, तो तब बोलते अनलिमिटेड, मतलब कोई लिमिट नहीं। अब पूरा रात नींद नहीं आ रहा, बैठ के ध्यान कर सकते। तो वो बोलते हैं 5 घंटे 6 घंटे जितना ज्यादा करोगे उतना आपके शरीर के अंदर का ब्लॉकेज, जो बीमारी बनी हुआ है, वो क्लींस होता जाए। तो वो चीज को, कोई आना पाना, आना यानी इन ब्रेथ, अपाना यानी आउट ब्रेथ, सती यानी टू ऑब्जर्व कंटिन्यूअसली, उस चीज को कंटिन्यूअसली देखते जाना। सती यानी आना और पाना, पाना दोनों श्वास एक जगह मिल जाता है, उसको सती कहा जाता है। तो इसलिए इसको आनापान सती ध्यान। मैंने विपස්සना ध्यान भी किया, और श्री श्री रविशंकर का भी किया, और ईशा वालों का भी किया, और हार्टफुलनेस भी किया, एंड वन मोर क्या है, ये ब्रह्म कुमारी इसका भी। तो सबके है मेडिटेशन, बट वो अंदर होता क्या है वो क्लियर नहीं किया। ये ऐसा गुरु है, एक क्लियर इसलिए किया, जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे सामने वालों को समझ ही नहीं आएगा। ध्यान करो करो बोलेंगे तो होता क्या है उस समय, जब उसके अंदर का रूट कॉज एनालिसिस बोला जाता है, उसका कॉजेस बताएंगे क्या होता है, कैसे वो क्लींस करता है। बिल्कुल ओपन वीडियो डाल के रखा है, आप स्पिरिचुअल रियलिटी करके आप सर्च करेंगे, आप जो लैंग्वेज में चाहेंगे वो लैंग्वेज का मिलेगा, 57 मिनट्स का। तो उसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है शुरू से लेकर एंड तक, क्या क्या होता है एक्चुअली ध्यान में। उसको समझ के मैंने शुरू किया था रैंडमली, मुझे किसी ने नहीं बोला था। मैं 10 इयर्स के बाद ये उन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, PSSM करके बोलते हैं। PSSM है ना, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी करके बोलते हैं वो लोग। वो बाद में मुझे कोविड टाइम में पता चला इसके बारे में, वो कौन ये कर रहा है करके। अदरवाइज मैं अपने मन से, अपने हिसाब से रैंडम सर्च करके मैं कर रही थी। तो 20 से मुझे बहुत इंस्पायर हुई उनके जो स्पीच, उनके वीडियोस देख के। फिर उनका बात यही होता है, आपने ये सीखा तो ये सिखाइए, बी सीखा तो बी सिखाइए। ये बात मुझे बहुत टच हुआ। तो मैंने सोचा, पहले मुझे, मैंने जिन गुरुओं से सीखा तो वो बोलते थे आप किसी को नहीं बता सकते, यू आर नॉट एबल टू टीच दैट, यू मतलब हमारे पास ले आओ बोलते थे। बट ये नहीं है, आप हमारे पास नहीं, यहाँ जाओ वहीं सिखाओ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने शुरू कर दिया सिखाना। तो इसमें मेरा सबसे फर्स्ट स्टूडेंट नहीं कह सकते हम तो, किसी को यहाँ कम नहीं ज्यादा नहीं, हर एक अपने आप में उतना ही एनर्जेटिक शक्तियां होती है। तो इसलिए हम हर एक को संबोधन करते मास्टर्स। तो मेरे हस्बैंड मेरे फर्स्ट मास्टर बोल सकते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे सिखाया, बट ये वाले सीखने के लिए उन्होंने पहले आगे आए। तो उन्होंने अपना अनुभव भी बताया है, मुझे क्या चेंजेस हुआ, इससे मुझे क्या फायदा हुआ। तो मैं मन में बहुत सोचती थी पहले, करे करे करके वो अपने आप आ गए। तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि कोई व्यक्ति को इसमें लाना हम ध्यान करने से भी ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी बदल देता है। आप जितना खुद आएंगे तो आपको खुद लाभ मिलेगा ही मिलेगा। कोई को ये चीज आप खुद सिखाएंगे तो आपको डबल मिले। तो ये चीज हम करेंगे, तभी आप लोग ध्यान में बैठ जाइए। इसमें बैठने का टेक्निक में क्या है, कोई आपको आसन ऐसे में नहीं बैठना है जहाँ तकलीफ होती हो, पद्मासन, वज्रासन, ऐसा कोई आसन नहीं है। आपको बैठना है चेयर सोफा बेड बैक सपोर्ट सब लेके,
आराम से बाकायदा कंफर्टेबल आप गद्दियों को लगा के बैठ सके, जितना देर तक बैठने में आपको तकलीफ ना हो, ऐसे जगह पे हाथों को क्रॉस क्लैस्प करना है, उंगलियों को उंगलियों में फंसाना है, अपने गोद पे रखना है। इसको फंसाना यानी जब आप ध्यान में अपना जो कॉस्मिक एनर्जी आता है ऐसे रखेंगे तो वो चला जाएगा। सारे लोग ऐसे रखो बोलते, ऐसे रखो बोलते, बट हमें बोलते हैं ये वाला रखने से एनर्जी यहाँ से चला जाएगा, ऐसे करने से यही सर्कुलेट होता रहेगा अंदर ही अंदर। ऐसे आलती पालती मार के रखेंगे तो वहां से अंदर पैरों से, अब चेयर या सोफे पे बैठे तो दोनों पैर को ऐसे क्रॉस करना है, ये कनेक्ट हो गया, ये टच हो गया, मतलब यहाँ से वो सर्कुलर वे में घूमेगा कॉस्मिक एनर्जी। दोनों पैरों को ऐसे करके जमीन पे टच करना है। आप नहीं तो सोफे या बेड पे बैठे तो पैर कुछ सीधा कर सकते हैं, क्योंकि 2-2 3-3 घंटे बैठते हैं तो मूवमेंट कर सकते हैं। तो मैंने जो वीडियोस डाला है उसमें आप देखेंगे तो धीरे धीरे समझ आएगा। कोई भी डाउट है तो आप फिर पूछ सकते हैं। आज फर्स्ट डे है सर, आप आज सिंपली हाथ पैर को बंद लॉक करके इसको खोलेंगे, आपको तकलीफ होता है। और एक चीज, ये ध्यान शुरू करने से आपको बहुत तकलीफ होगा, तकलीफ हो रहा है मतलब आप समझ लीजिए आपका ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है, आपके शरीर के अंदर का ब्लॉकेजेस क्लींस हो रहा है। और उसको छोड़ना नहीं, धीरे धीरे अपने आप चले जाएंगे उधर सब, बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है तो आप लेट जाइए, उठ के बैठ जाइए, तो आंखें नहीं खोलना। आंखें खोलने से 80% कॉस्मिक एनर्जी यहाँ से चला जाए। वो बोलते हैं हाथ पैर को खोल सकते हैं, इसको खोलने से 10-10% एनर्जी जाएगा, कॉस्मिक एनर्जी। वही आप आंखें खोलेंगे तो फट से पूरा एनर्जी, जो हीलिंग प्रोसेस चल रहा रहता है शरीर के अंदर, तो सीधा सीधा वो क्या है, मैं इसके लिए बहुत बार बताती हूँ। कोई ऑपरेट कर रहे हैं डॉक्टर, वो पूरा स्टिच करे बिना, कोई कोई बोलते हैं कुछ अंदर रख के स्टिच कर दिया, मतलब ऐसे वाले इनकम्प्लीट प्रोसेस को हम बीच में छोड़ के आगे, वो वाली होती है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें इस चीज का। इन केस आपको आंख खोलना पड़ा, कुछ इमरजेंसी आ गया, तो बहुत प्यार से आंखों के ऊपर ये हाथ रखते हुए थे, ऐसे अपन आइज ऐसे टच करते हुए धीरे से आंखें खोलना चाहिए, फिर आप अपने काम में लग सकते हो। ये एक रिस्ट्रिक्शन है, और चश्मा नहीं पहनना है, और इसमें कोई मंत्र पठन नहीं करना है। कोई भी भगवान की मूर्ति को आपको इनवाइट लाना नहीं है। आप अपने एनर्जी के लिए सारे शक्ति को इनवाइट कर सकते हैं, जो कोई भगवान को आप मानते हैं। शुरू शुरू में आभार में वो भी नहीं लगेगा, जब आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट, तो शुरू में आप अपने आराध्य जो पूजा करते, कोई भी कास्ट नहीं, कोई भी कास्ट वाले कर सकते हैं, अपने जो पूजा करते रोज उनको आप आह्वान कर सकते हैं। प्रकृति माता हो गया, शिव पार्वती, जो कोई भगवान को आप मानते हो, गुरु को मानते हो, सबको आप आह्वान कर सकते हैं। अपने बच्चे, अपने रिलेटिव, सबको अपने ध्यान में बुला सकते हो, साथ बैठ के सूक्ष्म शक्ति उनके एनर्जी के साथ, चैतन्य शक्ति के साथ मिलके हमें ध्यान में बैठ। अभी बताइए, कुछ है क्या, हम शुरू करें? हाँ, कुछ क्वेश्चंस है राज कपूर जी, क्लैरिटी नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम मेडिटेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। आप नहीं, मैं मेडिटेशन, सबको क्वेश्चन है। ओके जी। हाँ जी, आप मेडिटेशन में बैठ जाइए, हाथ पैर को ऐसे क्रॉस करके। आपको आज फर्स्ट डे है, आप तो मैं अभी रीड करूंगी, आप रीडिंग सुनना, सुनिए, नहीं तो आप अपने श्वास को देखते रहिए बस। तो मैं लास्ट में म्यूजिक डालती हूँ, टाइम मिला तो 10 मिनट्स रीड करके फिर म्यूजिक लगाऊंगी, अपने मनपसंद म्यूजिक। म्यूजिक गाना नहीं होना चाहिए, ओनली बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए। तो म्यूजिक लगा के भी आप बैठ सकते हैं। अभी आप बैठ जाइए ध्यान के लिए, मैं अपना रीडिंग को कंटिन्यू करूंगी। अभी आपको बीच में समझ में नहीं आएगा, जितना समझ आएगा आप सुन लीजिए। के मास्टर्स, अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। कल हमने वो उपकरण के बारे में, न्यू एनर्जी में आने के बाद 12 उपकरणों को कैसे यूज करना और संकल्प को कैसे रखना वाले बात को समझा था। आज दीवार के पीछे खड़े रहना चाहिए,
इसके बारे में हम समझेंगे। तो भी आज लोग हमें जिस तरह नहीं, से, एक मिनट, हम ध्यान में बैठ जाए। हाँ जी, हाँ जी, प्रोसेस फॉलो करके आंखें बंद और हाथ पैर हमको लॉक करना है। सो हम्म। लॉक करके ध्यान में बैठना है। ठीक है। अभी आप ध्यान में बैठ के सहज पूरा शरीर को रिलैक्स छोड़िए, ढीला छोड़िए, कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। होल सिर से लेके पैरों को उंगलियों तक पूरा शरीर को रिलैक्स शांत कराइए। कहीं पे भी दबाव रहेगा तो उस जगह विश्व प्राण शक्ति से वंचित रह जाएगा। इसलिए आप अपने आप को टाइम लेके 1 मिनट 30 सेकेंड्स लेके पूरा टाइटनेस को ढीला छोड़ दीजिए और धीरे धीरे अपने सहज श्वास की तरफ ध्यान ले आइए। सहज श्वास, आती जाती श्वास, आपका ध्यान अपर लिप्स पे होना चाहिए। आती जाती श्वास का गति मतलब आ रहा जा रहा है, गर्माहट। जब अंदर जा रहा है तो ठंडा सा महसूस होगा। जब अपर लिप्स पे जब श्वास बाहर आता है तो गर्माहट को महसूस होगा। ये चीज को ही देखते बैठना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो यहाँ एक फंडा यही है, जब हम श्वास लेते हैं तो अपने शरीर को ऑक्सीजन मिलता है। जब जब श्वास बाहर आता है तो CO2 को लेके आता है। तो इसका फ्रिक्वेंसी इन से आउट ज्यादा होता है, वो नेचुरल भी होता है, उतना वही है। तो आप उस पर ध्यान ना दें, सहज वाला उस श्वास को देखते बैठिए। वो धीरे धीरे आपको इसका समझ आता जाए कि मास्टर, सिंपली आप लोग बैठ के अपने सहज श्वास को ऑब्जर्व करते चलिए। इसको कहते हैं आनापान सती ध्यान। हाँ जी, रिलैक्स। मैं म्यूजिक लगा दूँ। ओके, चलिए रीडिंग को कल करूंगी कि मास्टर्स, आप अपना श्वास की तरफ ध्यान ले आइए। जैसे बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक सहज श्वास लेता रहता है, जब तक अपने शरीर में श्वास है तो हम शिव कहलाएंगे। जब श्वास नहीं रहेगा तो हम शव हो जाएंगे। इसी शिव के साथ हमें जुड़ना है, यानी आत्मा से परमात्मा का मिलन। इसी को ध्यान कहते हैं। श्वासानुसंधान, श्वास के साथ अनुसंधान होते जाएंगे तो धीरे धीरे हम अपने विचारों से मुक्त होते जाएंगे। विचार कम होते होते शून्य स्थिति में आएंगे। शून्य स्थिति यानी विचार मुक्त स्थिति, निर्मल स्थिति। आपको महसूस होगा, फील होगा, जैसे आपका विचार मुक्त होगा तो आपका ब्रह्मरंध्र खुल रहा है। जैसे चींटी शरीर में चलता है तो आपको फील होता है, वैसे गुदगुद ऐसा टाइप फील होता है आपके ब्रह्मरंध्र खुलने का। अपार विश्व प्राण शक्ति पुनः शरीर में बहने का आपको फील होता है। उसका पीछा ना करें, आप अपने श्वासों को देखते बैठ जाइए। बाकी का चीजें अपने आप होता रहे। इन ब्रेथ, आउट ब्रेथ, यानी आनापान सत्य, यानी अंदर आते हुए श्वास,
बाहर जाते हुए श्वास। एक एक अंगांगों को आप स्कैन करते हुए उस विश्व प्राण शक्ति को अपने शरीर में आप फील करते हुए जा सकते हैं। म्यूजिक लगा देंगे बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनते हुए। म्यूजिक के साथ उसका पीछा न करें, साक्षी भाव से आती जाती श्वास को देखते बैठना है। म्यूजिक हमें कोई विचार आने नहीं देगा। म्यूजिक के साथ लेकिन श्वासों के साथ बने रहिए। ऐसे जैसे हम विचार मुक्त स्थिति में जाएंगे तो हमारा ब्रेन का वेव्स बीटा से अल्फा थीटा, थीटा यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो उस स्थिति में हम हाई एनर्जी को ब्रेन करेंगे। हमारा ब्रेन का क्षमता बढ़ता जाएगी। इस बीच में कोई विचार आके आपको परेशान करने लगे तो फिर आप अपने सहज श्वास की तरफ आना है। श्वासों को देखते देखते ऑटोमेटिकली वो ध्यान अपने आप दोनों बुओं के बीच आके बैठेगा। दोनों बुओं के बीच अपने प्राण इनर जर्नी को आगे बढ़ाना, बाकी सारे अपने आप होता रहेगा। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्त, जीते जी हम हर चीज से मुक्त होते जाएंगे।
कोई भी परेशानी नहीं, टच नहीं, ऐसे मुक्त स्थिति में जीने लगेंगे। श्वास जो है वहां से अपना गुरु है, श्वास को देखते देखते रहेंगे तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का पावर बढ़ेगा, यानी इंट्यूशन पावर, छठी इंद्रिय जागृत होता जाएगा। अपने श्वासों के साथ बने रहिए। आखिरी 2 मिनट, कोई आंखें नहीं खोलेगा। आखिरी 1 मिनट बिल्कुल मौन ध्यान करेंगे, 1 मिनट। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रज्ञा में आइए, हाथ पैर को, उंगलियों को हिलाइए, पॉजिटिव अफर्मेशन करिए, क्योंकि अभी हम हाई सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, तो जो कोई भी आप इच्छा रखेंगे पॉजिटिव अफर्मेशन, वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगा। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। तो अपने शरीर के अंगांगों को कृतज्ञता भाव दिखाइए, ग्रेटिट्यूड दिखाइए। धीरे धीरे
अपना दोनों हाथ खोल के आखिरी 5 सेकंड हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे तालियों के साथ। अपने शरीर के अंगांगों के प्रति धन्यवाद। एक एक अंगांगों को हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे। अपने माता पिता को हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे। प्रकृति माता को धन्यवाद व्यक्त करेंगे और अपने साथ जो ध्यान कर रहे सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। हाँ जी, ऐसे डेली ध्यान करना रहता है। जब भी आपको टाइम मिलेगा, फ्री टाइम, आप आधा घंटे 20 मिनट करते करते आपको अच्छा लगता है तो आप टाइम बढ़ाते जा सकते हैं। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? 1 ही मिनट बचे। ध्यान में चले गए लगता है। बहुत अच्छा, ध्यान लग गई। हाँ ठीक है, ध्यान में है तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान में रहना चाहिए। कल हम पूछ लेते हैं हाँ तो जी, ध्यान का बताएंगे तो। हाँ खैर मॉर्निंग डेली भी कर प्रैक्टिस तो सकते हैं कर, सुबह। हाँ सुबह और शाम दोनों टाइम जब भी समय मिले कर सकते हैं। ओके मास्टर, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर। ओके मास्टर, सी यू टुमारो। अभी मैं सेशन क्लोज कर लेती हूँ। क्यों?